अगर आप दिल्ली में रहते हैं और दिल्ली में रहते हुए कई बार आपसे ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन हो जाते हैं और आपको चालान भरना पड़ता है, तो एक खबर आपके लिए है, क्योंकि अब दिल्ली सरकार आपको चालान में 50% डिस्काउंट देगी। कपड़ों पर इससे पहले आपने डिस्काउंट सुना होगा, खाने पीने की चीज़ों पर डिस्काउंट सुना होगा, लेकिन चालान में 50% डिस्काउंट आप पहली बार सुन रहे होंगे। तो खबर क्या है हम आपको समझाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर तमाम न्यूज़ अपडेट्स के लिए आपने अब तक न्यूज़ 18 इंडिया के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। तो डिस्काउंट चालान पर 50% का कैसे मिलेगा, अब आप समझिए। दिल्ली वालों को केजरीवाल सरकार एक और बड़ा तोहफा देने जा रही है, और अगर आप दिल्ली में रहते हैं तो आपको भारी भरकम ट्रैफिक चालान के जुर्माने से राहत मिलने वाली है। आपको अपनी गाड़ियों के चालान पर बम्पर छूट मिलेगी। केजरीवाल सरकार ने फैसला ले लिया है और बस इस प्रस्ताव पर अब केवल एलजी की मुहर लगने का इंतजार है। जी हां, दिल्ली सरकार ने आम लोगों से ट्रैफिक नियम उल्लंघन से जुड़ा जुर्माना भरवाने के लिए चालान राशि पर 50% की छूट दे दी है, और ये छूट मोटर वाहन अधिनियम की विशिष्ट धाराओं के अंतर्गत अपराधों पर लागू होगी। दिल्ली के परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने कहा कि सरकार ने मोटर वाहन अधिनियम की कुछ धाराओं के तहत कुछ ट्रैफिक अपराधों के लिए चालान राशि का 50% जुर्माना वसूलने का फैसला किया है। दिल्ली सरकार के प्रस्ताव के मुताबिक अगर 90 दिनों के भीतर मौजूदा ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन के लिए चालान का भुगतान कर दिया जाता है और कानून लागू होने के बाद जारी किए गए नए चालान के लिए 30 दिनों के भीतर भुगतान कर दिया जाता है, तो किसी को भी 50% की छूट मिल सकती है। बताया गया कि इस प्रावधान का मकसद लोगों को ट्रैफिक जुर्माने भरने के लिए प्रोत्साहित करके उनके लिए सुविधा सुनिश्चित करना है, और इससे लंबे कानूनी विवादों से बचा भी जा सकेगा और अदालतों और परिवहन विभाग के कामकाज में कमी भी आएगी। मगर इसके लिए शर्त यह है कि किसी भी मौजूदा चालान के लिए अधिसूचना के 90 दिनों के भीतर या अधिसूचना के बाद जारी किए गए चालान के लिए 30 दिनों के भीतर अपराधों का निपटारा किया जाना चाहिए। दिल्ली सरकार के नए प्रस्ताव के मुताबिक ये व्यवस्था उन अपराधों के लिए होगी जैसे जब कोई वाहन मालिक किसी अनऑथराइज्ड शख्स या फिर अपात्र व्यक्ति को वाहन चलाने की अनुमति देता है, अगर कोई बिना वैलिड लाइसेंस के वाहन चलाता है, और अगर कोई खतरनाक तरीके से वाहन चलाता है या फिर वो वाहन चलाने के लिए अयोग्य होते हुए भी गाड़ी चलाता है, तो उस पर ये लागू होगा। मीडिया रिपोर्ट की माने तो ये फैसला इसलिए भी लिया गया क्योंकि यातायात और परिवहन दोनों ही विभागों के बहुत से चालान लंबित थे। दिल्ली सरकार के परिवहन विभाग ने इस साल की शुरुआत में न्यायपालिका को पत्र लिखकर कहा था कि बड़ी संख्या में लोग चालान का जवाब नहीं दे रहे हैं। विभाग ने यह भी बताया कि पिछले साल ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान यानी कि जीआरपी के दौरान लगाए गए 75% से अधिक चालान का भुगतान नहीं किया गया है। परिवहन विभाग के एक अधिकारी ने यह भी कहा कि 2022 की तुलना में 2023 में चालान की संख्या में काफी ज्यादा वृद्धि हुई है, और उसी के तहत ये तमाम कदम यहां पर उठाए गए हैं ताकि लोग प्रोत्साहित हों और वो चालान भरना शुरू करें। न्यूज़ 18 इंडिया चौपाल, एक ऐसा मंच जहां जब जब बात निकलेगी तो सिर्फ दूर तक नहीं बल्कि दुनिया के कोने कोने में जाएगी, क्योंकि इस बार बात होगी भारत के वैश्विक महाशक्ति बनने के लक्ष्य पर। सरकार, समाज, सेलिब्रिटी और स्पोर्ट्स स्टार्स के साथ न्यूज़ 18 इंडिया चौपाल देखिए सिर्फ न्यूज़ 18 इंडिया पर।